आज मैं आपको मोनोपोली और मोनोपोली मार्केट के बारे में बताऊंगी। जो सिंपल लैंग्वेज में मैंने मोनोपोली लिखी है और सिंपल ही लैंग्वेज में मैंने इसकी मोनोपोली मार्केट की डेफिनेशन लिखी है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। सो मोनोपोली, सबसे पहले मैं आपको मोनोपोली बताती हूँ। जब द कंट्रोल ऑफ एन इंडस्ट्री और सर्विस बाय ओनली वन कंपनी, जो एक कंपनी है सिर्फ उसी का कंट्रोल किसी इंडस्ट्री पर हो या फिर किसी सर्विस पर हो, उसको मोनोपोली बोलते हैं। सो मोनोपोली मार्केट डेफिनेशन: व्हेन देयर इज ओनली वन सेलर अगेंस्ट ए ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स। जब एक ही सेलर हो किसी चीज़ का, किसी कमोडिटी का, और बायर्स जो हैं, जो उसको खरीदने वाले हैं, वो बहुत सारे हो, ए ह्यूज नंबर हो। ओके, किसी मार्केट में विथ नियरली नो गुड इन अ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का मतलब, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोका कोला है, उसका सब्सटीट्यूट क्या होगा? उसका होगा जैसे ड्यू हो गया हमारा, ओके, लिम्का, ये सारे इसके सब्सटीट्यूट हैं, नियर सब्सटीट्यूट हैं। ओके, तो जो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, जो सेलर होता है वो सिर्फ एक होता है और जो बायर होता है, उसको खरीदने वाले, वो बहुत सारे होते हैं, ए ह्यूज नंबर होते हैं किसी मार्केट में, और उसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता और कंपटीटर नहीं होता। दे इंजॉय ए कंप्लीट मोनोपोली, वे अपनी एक कंप्लीट मोनोपोली को इंजॉय करते हैं। इट हैपन्स व्हेन वन ब्रांड टेक्स कंट्रोल ऑफ वन स्पेसिफिक कमोडिटी और प्रोडक्ट इन ए मार्केट। जो मतलब ये कब होता है? जब कोई ब्रांड है वो कंट्रोल कर लेता है एक स्पेसिफिक कमोडिटी पर, मतलब कि एक बस वो ही ब्रांड है जो इस स्पेसिफिक कमोडिटी को प्रोवाइड करता है लोगों को। ओके, सो एंड अदर ब्रांड्स टेक टाइम टू कैच अप टू देम इन क्वालिटी और अवेलेबिलिटी, एंड एज ए रिजल्ट जो और ब्रांड्स हैं वो उसी प्रकार की, उसी टाइप की क्वालिटी और क्वालिटी को लोगों को प्रोवाइड करने के लिए वो टाइम लेता है। ओके, द बायर कीप चूजिंग दैट वन सिंगल ब्रांड एवरी टाइम। और जो बायर है, उसी को, मतलब जो बायर है उसको वही चीज़ पसंद आती है, वो स्पेसिफिक कमोडिटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो उसी को खरीदते हैं। जो इसका फेमस एग्जाम्पल है वो जियो का हम लेते हैं। जब जियो मार्केट में आया था तो उसकी कंप्लीट मोनोपोली थी और वो अपनी कंप्लीट मोनोपोली पावर को एंजॉय कर रहा था। कोई भी उसका कंपीटर नहीं था, उसका सब्स्टिट्यूट नियरली कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं था। ऐसा क्यों था? क्योंकि जियो जो था वो बहुत ही चीप रेट पर नेट प्रोवाइड करवा रहा था, इंटरनेट प्रोवाइड करवाया था उसने लोगों को, जिससे जो पीपल्स थे वो बहुत ह्यूज नंबर में जियो की सिम को खरीद रहे थे, बाय कर रहे थे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एक कंप्लीट मोनोपोली पावर, जिसका कोई नियरली सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कंपटीटर नहीं होता। ओके, सो थैंक यू।